हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम लोग बात करने वाले कि क्यों तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही। पॉइंट है नहीं, तुमने लुक मैक्सिंग भी कर ली, तुमने कम्युनिकेशन भी डेवलप कर ली, ठीक है। एंड तुम अभी पैसे भी कमाने लगे हो, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बन रही है? आखिर ऐसा कौन सी रीज़न है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है? तुम्हारे कांटेक्ट में लड़कियां तो आती हैं, ठीक है, तुम बातें भी करते हो रेगुलरली उनसे, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों नहीं है कि उनके दिल में फीलिंग क्यों नहीं तुम क्रिएट कर पा रहे हो? ठीक है, तुम्हारे साथ आते ही लोग दूर क्यों हो जाते हैं? या फिर तुम 21, 22, 23 साल के हो गए और अभी तक तुम रिलेशनशिप में नहीं आए और तुम्हें बार बार वो चीज़ें खाई जा रही, क्या तुम में कोई कमी है क्या? तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। सो हियर वी गो। सो हम लोग पहले बात करते हैं कि है ना, हम लोग बनाना क्यों चाहते हैं गर्लफ्रेंड? जनरली लोग बनाना क्यों चाहते हैं आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में, ठीक है। सो द थिंग इज़, वी आर सोशल एनिमल्स, राइट। हम एक सामाजिक प्राणी हैं। एंड वॉट मीनिंग ऑफ सामाजिक प्राणी मीन्स हम ऐसे प्राणी हैं जो समाज में रहे हैं, जो समाज में रहकर डेवलपमेंट हासिल किया है, जिन्होंने, जब हम लोग आदिवासी काल में थे तो हम लोग क्या करते थे? पूरा दिन शिकार करते थे एंड शाम को घर पर आकर बातें किया करते थे। पूरा कबीला ऐसा बैठ कर आग जलाकर बातें किया करता था, ठीक है। वहाँ से हम लोग डेवलप हुए हैं, हमारा ब्रेन वहाँ से डेवलप हुआ है कि हम लोग बातें करने का बहुत आदत है। हम लोगों को अकेलापन कभी फील ही नहीं किया ना हमारे पूर्वजों ने, तो वही चीज़ हमें भी दिक्कत दे रही है अभी। तुमको पता होगा, अगर कोई अकेला इंसान जंगल में छूट जाता है तो उसके साथ क्या होता है? कोई भी जंगली जानवर उसको खा सकता है, क्योंकि ना हमारे पास इतना ताकत है, ना ही इतनी फुर्ती है, ना ही कोई चीज़ हमारे हथियार में कि हम अकेले सर्वाइव कर सकें। और इसीलिए हमें लोनलीनेस से इतना डर लगता है, इतना दूर भागते हैं हम लोग लोनलीनेस से, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि इस वजह से हमें एक सबकॉन्शियस लेवल पर एक डर बैठा हुआ है कि हाँ, अगर मैं अकेला पड़ गया तो दिक्कत आ जाएगी। एंड क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, तो हम लोग अब डायरेक्ट बात तो करते नहीं हैं। तो जो वॉइड क्रिएट हो रहा है हमारे दिलों के अंदर, एक लोनलीनेस का एक खालीपन क्रिएट हो रहा है, कोई बात करने को नहीं मिल रहा है, मेरे अकेलापन कोई दूर नहीं कर पा रहा है, ना ही कोई इतना अच्छा दोस्त बन पा रहा है, ना ही कोई फैमिली में इतना अच्छा कोई क्लोज़ है जिससे मैं अपनी सारी दिल की भड़ास दूर कर सकूं, जिससे मैं इतना अटैच हो सकूं, जिससे पे मैं अपना हक जता सकूं, जिससे करीब महसूस करके मैं कंप्लीट फील कर सकूं और मैं खुश रह सकूं जिसके साथ। कोई है ही नहीं ऐसा। तो हम लोग किसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारियां डाल देते हैं? अपने गर्लफ्रेंड के ऊपर, ठीक है। एंड जब किसी भी रिलेशनशिप से किसी भी रिलेशन से आपकी उम्मीदें बढ़ जाती है ना, तो उस रिलेशन को सरवाइव करने में उतने ही दिक्कतें बढ़ जाती हैं, उतने ही चांसेस कम हो जाते हैं उस रिलेशन के सरवाइव करने के। फिर वो कोई भी हो, अगर सन और फादर का बॉन्ड है, उसमें भी अगर उम्मीदें बढ़ गई किसी भी एंड से, तो वो रिलेशन सरवाइव नहीं करेगा उतना। वही अगर पति पत्नी का बॉन्ड हो, फिर भी वो सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ही हमारा सबसे पहला रिलेशनशिप में हर्डल होता है कि मैं कुछ और उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बिना कहे वो सामने वाला पर्सन कर देना चाहिए, तब मैं सेटिस्फाई होऊंगा। सीरियसली ब्रो, सीरियसली तुम ये चाहते हो, राइट? और ये तुम्हें भी पता है, पर सामने वाले को तो नहीं पता ना तुम्हें क्या चाहिए। और इसमें क्या होता है कि तुम उसके ज़िंदगी में खुशियाँ लाने की जगह बोझ बन जाते हो, क्योंकि उसको हर बार तुम्हें झेलना पड़ता है, राइट? तुम्हें हर बार खुश करना पड़ता है, तुम्हारे लिए हर बार टाइम निकालना पड़ता है, तुम्हें हमेशा अटेंशन देनी पड़ती है। अगर गलती से भी वो तुम्हें एक बार भी अटेंशन ना दे, तुम्हारा इतना बुरा मूड लटक जाता है, इतना बुरा तुम्हारा मूड स्विंग हो जाता है कि तुम्हें फिर झेलना मुश्किल लग जाता है। फिर उसको धीमे धीमे खुद के ऊपर ही गिल्ट होता है, खुद के ऊपर ही पछतावा होता है, मैं इस रिलेशनशिप में क्यों आई फर्स्ट प्लेस, राइट? मैं क्यों आई हूँ यहाँ पर? रिलेशनशिप क्या है? हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। मान लो एक खुश इंसान है, वो एक खुश इंसान से मिला, दोनों की ज़िंदगियाँ अलग हैं। जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आए तो उन्होंने एक दूसरे की ज़िंदगी और भी खुशहाल कर दी। सिंपल। अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया, मान लो एक पिज़्ज़ा है जो ऑलरेडी टेस्टी है, उसके ऊपर मैं टॉपिंग करता हूँ, ठीक है, वो भी अच्छी वाली,
तो उस पिज़्ज़ा का टेस्ट एनहांस हो गया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि टॉपिंग बहुत अच्छी कर देंगे, टॉपिंग बहुत अच्छी कर देंगे तो पिज़्ज़ा अच्छा लगेगा। ऐसा होता है क्या? अगर बेस गंदा हो तो पिज़्ज़ा का टेस्ट तो बेकार ही आएगा दोस्त। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में खुशी नहीं मिल रही है, ठीक है, और तुम पूरा बोझ उसके ऊपर डाल दोगे तो तुम्हें रिटर्न में वही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें पहले अपनी ज़िंदगी में खुश होना पड़ेगा। तुम्हें अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। देखो, मेरा एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से, कभी भी रिलेशनशिप में जाओ उससे पहले तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो जाओ। पहले तुम अपनी ज़िंदगी में खुश बनो, ताकि तब कोई तुम्हारी ज़िंदगी में आए तो तुम उसको खुशियाँ दे सको, ना कि उसकी खुशियाँ छीन सको, चूस सको उससे। हम लोग चूसने की ट्राई करते थे, ना कि देने की उसको, ठीक है। और अपने को हमेशा किसी भी तरह की रिलेशनशिप में, दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, मदर सन हो, फादर सन हो, कुछ भी हो, अपने को हमेशा देने की ट्राई करने का, सामने वाला जितना दे रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा देने की ट्राई करने का। तो वो जो रिलेशन बिल्ड होता है वो लॉन्ग लास्टिंग बिल्ड होता है उससे, समझ रहे हो। अगर मेरा दोस्त है, वो मेरे लिए 10 अमाउंट ऑफ एफर्ट कर रहा है, 10x एफर्ट कर रहा है, तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं उसके सामने 11x एफर्ट करूँ, फिर वो चाहे रिटर्न करे या ना करे। उसके दिल में हमेशा रहेगा कि ना यार, इसका अपने ऊपर 11x इसने एफर्ट किया था, तो ये बंदा अच्छा है। आज के 10 साल बाद भी अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँगा और हम दोनों ना सर्वाइव कर पाए अनफॉर्चुनेटली, कभी वो 10 साल बाद भी अगर मुझे याद करे तो सैडनेस के साथ नहीं कि यार कैसा चूतिया आदमी था साला, हमेशा सिंपगिरी करता रहता था, अटेंशन मांगता रहता, डिमांड करता रहता था। उसकी जगह जब भी मुझे याद करे, ठीक है, तब उसके मुंह पे एक छोटी सी स्माइल आ जाएगा, यार काश मैं आज भी उसके साथ होती तो ज़िंदगी कुछ और होती। सोच कर देखा, तुम्हारी एक्स कह रही है अपने प्रेजेंट वाले बॉयफ्रेंड से, काश मैं अपने एक्स के साथ होती तो मज़ा आता आज। कितना प्राउड वाला मोमेंट होगा, नहीं सोच रहे हो। या फिर तुम्हारा कोई पुराना दोस्त अचानक आकर तुमसे मिल रहा है और वो इतना एक्साइटेड है तुमसे मिलकर, क्योंकि उसको पता है कि तुमने उसको ज़िंदगी में कितनी सारी मेमोरीज़ दी हैं। या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, तुम्हारी पत्नी को तुमने इतनी सारी मेमोरीज़ दी हैं कि वो अभी अगर तुम नहीं भी हो तो भी उन मेमोरीज के सहारे तुम्हें याद करती हैं। उन मेमोरीज के सहारे वो तुम्हें विजुलाइज करती हैं कि हाँ यार ये बंदा था, इसमें था कुछ तो था इसमें, पर मज़ा आता था इसके साथ रहने में, समझ रहे हो। वो तुम्हें बनना है, ना कि तुम्हें ना एक अटेंशन सीकर बनना है, ना कि तुम्हें एक खून चूसने वाला बनना है, ठीक है, जिसके ग्रुप में सब लोग चिढ़ते हो। तुम्हें वो नहीं बनना है, तुम्हें प्यार देने वाला, प्यार बांटने वाला बनना है, ठीक है। एंड या बाकी तो तुम्हें पता ही है, लुक मैक्सिंग करो, बॉडी बनाओ, पैसा कमाओ, दूसरों की ज़िंदगी बेहतर करो, एंड जो तुम्हें चाहिए वो अपने आप भगवान तुम्हें दे देंगे, या फिर तुम खुद इतने कैपेबल बन जाओगे कि तुम उसको ले सको। एंड दिस इज़ इट। और भी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।